आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां मोहब्बत भी थी मगर साए भी थे और जहां जिस्म की भूख से कहीं ज्यादा रूह की प्यास थी। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो शायद आपको कभी चैन से सोने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है। मेरे हॉस्टल का कमरा था रूम 9 306, तीसरी मंजिल, बिल्कुल कोने में, जहां नेटवर्क भी मर जाता था और शायद कुछ और भी जिंदा हो उठता था। मैं नया था, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, 18 साल का लड़का, हॉर्मोन्स एक्टिव और दिमाग फैंटेसी में डूबा हुआ। रूम 306। बाकी लड़कों ने बोला था, भाई वो रूम मत लेना, वहाँ कुछ है। पर मैं कौन सा डरने वालों में था। मुझे तो लगा शायद डराने की कोशिश कर रहे हैं। पहली रात जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी खुशबू आई। ना वो परफ्यूम था, ना सड़ान, कुछ ऐसा जैसे किसी औरत की सांसों में बसी हो। मैं हंस पड़ा, यार ये तो सही है, सिंगल हूँ पर रूम सेडक्टिव है। पर रात के 2:03 पर जब मैं ऑलमोस्ट सोने वाला था, एक धीमी सी आवाज आई, बत्ती मत बुझाना, जैसे किसी ने कान के पास आकर फुसफुसाया हो। मैं चौंक गया, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं। पर दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में सिर्फ मैं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में चारों तरफ देखा, खाली। दूसरी रात मैं लेट आया, हल्की सी शराब पी थी दोस्तों के साथ। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में वही खुशबू, लेकिन इस बार बहुत तेज थी और बेड पर मेरे तकिए पर एक लाल रंग की चुन्नी रखी थी। मैं सहम गया, ये कहाँ से आए। उस रात मैंने बहुत देर तक नींद नहीं ली और जब आंख लगने ही लगी, कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो आए, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, पर उसकी चाल में वो कशिश थी जो किसी जवान लड़की की होती है। मैं सिर्फ वो देती हूँ जो मुझसे मांगा जाए। उसकी आवाज़ में लय थी, लज्जत थी, ललचाहट थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो करीब आए और मेरे पास बैठ गई। उसका चेहरा धुंधला था पर उसकी सांसें गर्म और तेज। तुम मुझसे कुछ चाहते हो ना, उसने पूछा। मैंने ना में सिर हिलाया। झूठ, उसने मेरी गर्दन पर अपने नाखून फेरे। उसके होंठ मेरे कान के पास आए। तुम भी बाकियों की तरह निकले, बस मेरा जिस्म। मैं चीख पड़ा और उठ बैठा, पसीने से तरबतर, और बगल में वो चुन्नी फिर से रखी थी। तीसरी रात, बोल्ड और डरावनी दोनों। मैं डर तो गया था पर कुछ तो था उस औरत में जो मुझे खींचता था। अब हर रात 2 बजे मैं जगकर उसका इंतजार करने लगा और वो आती रही। कभी मेरे बिस्तर पर बैठती, कभी मुझे छूती, कभी कहती मुझे मत भूलना। कभी कभी उसकी साड़ी सरकती और मैं पागल हो उठता, पर मैं ये नहीं समझ पाया वो इंसान थी या कोई और। ट्विस्ट सच्चाई सामने आती है। एक दिन हॉस्टल के पुराने गार्ड ने कहा, रूम 306। बेटा, वही तो अंजलि थी जिसने सुसाइड किया था। मैं चौंक गया। सुसाइड? कब? 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़के ने यूज धोखा दिया, उसने जहर खा लिया। कहते हैं वो रात 2:03 पर मरी थी। अंतिम रात। मैंने तय किया अब और नहीं। मैंने कमरे की सारी बत्तियां जला दी, कपड़े पैक किए और जाने ही वाला था। 2:03 हो गए और फिर से वो आए, पर इस बार उसका चेहरा काला था, आंखें खून से भरी और शरीर से धुआं निकल रहा था। तू भी चला जाएगा? सब चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से, खुद ब खुद। वो मेरी तरफ बढ़ी। आखिरी बार गले लग जा, फिर नहीं रोकूंगी। मैं डर और मोह के बीच फंस चुका था। उसने मुझे बाहों में भर लिया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह हॉस्टल के लड़कों ने दरवाजा तोड़ा। मैं होश में था पर बेहोशी जैसी हालत में, और तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। तेरा स्पर्श सच्चा था, अब कोई नहीं आएगा। कभी कभी कोई रूह सिर्फ अपने आखिरी अधूरे एहसास के लिए लौटती है, लेकिन अगर वो एहसास मोहब्बत से जुड़ा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या आपने कभी किसी को ऐसे महसूस किया?